ओम शांति। सभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी दीदी सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है आप। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आपका, स्पेशली जानकी बहन और रेखा दीदी का भी, कि आपने ये अवसर दिया है आज सभी यूथ ग्रुप से मिलने का। और टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम सुन रहे थे, भाई साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स, बहुत प्रैक्टिकल अपने अनुभव से शेयर किया। और मैं समझती हूँ कि आप सभी भी जो ज्वाइन हुए हैं आज के सेशन में, सभी को कहीं ना कहीं ये बात महसूस हुई है कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही मैंने ये टॉपिक सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपनी आवाज सुनो, लेकिन इसमें थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है। इसीलिए आज हम सब मिल करके इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे और चिंतन करेंगे अच्छे तरीके से, कि जब हम कहते हैं अपनी आवाज सुनो, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है और उसके लिए क्या टेक्निक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जो भी पार्टिसिपेंट्स वीडियोस ऑन कर सकते हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम आपको देख पाएंगे। जिनको कन्वीनियंट है, सहज है, तो प्लीज अपना वीडियो आप ऑन करिए, ताकि एक टू वे कम्युनिकेशन लगता है। तो हम बात कर रहे हैं आज अपनी आवाज सुनो। हमारे अंदर, जैसे अभी बात कर रहे थे, कि हर सिचुएशन के अंदर अलग अलग तरह की वॉइसेस, बहुत सारी आवाजें अंदर हमें कई बार सुनाई देती हैं एक ही परिस्थिति में। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आपके सामने हर परिस्थिति के अंदर दो या दो से ज्यादा चॉइसेस रहती हैं। तो एक जो आवाज है अंदर की, जो आपको गाइड कर रही है, so when we say listen to your inner voice, because it's trying to guide you, तो एक वॉइस है जो आपको गाइड कर रही है, और दूसरी एक वॉइस है जो आपको मिस गाइड भी कर रही है। तो इसलिए दोनों ही तरह की आवाज आपके अंदर है। एक है जो आपको हाँ कहती है कि यस गो अहेड। दूसरी आवाज है जो कहती है कि नहीं, अभी रुक जाओ, या फिर अभी देखो सब तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं अकेले करूं तो ये तो कहीं विरोध ना हो जाए, कहीं डिफिकल्ट ना हो जाए, क्योंकि मेजॉरिटी तो उस तरफ जा रही है, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो एक आवाज है जो आपको रोक रही है, एक आवाज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है उस सिचुएशन के अंदर। तो उस दोनों आवाजें ही आपके अंदर है, दोनों ही आपके अंदर है। बिकॉज वेन वी आर सेइंग कि लिसन टू योर वॉइस, आप अपनी आवाज सुनो, तो इन दोनों में से पहले तो ये समझना जरूरी है कि इन दोनों में से मेरी आवाज है कौन सी, मेरी रियल वॉइस कौन सी है। क्योंकि दोनों ही आवाजें तो अंदर से आ रही हैं, हाँ भी और ना भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस वक्त बाहर से आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, आप अकेले हैं और आपको कुछ चूज करना है, आपको कुछ डिसाइड करना है अपने जीवन के लिए। एक्चुअली हर पल ही डिसाइड करना है। आपके सामने खाना भी परोसा जाता है, तो आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे ये खाना है या ये खाना है। जहां आपके पास 4-5 डिशेस आपके सामने रख दी जाएं, तो आपको डिसाइड करना है कि मेरी हेल्थ, क्या चीज मेरी हेल्थ के लिए ठीक है, क्या चीज मुझे सूट होती है, या मुझे कितना खाना है। क्योंकि ये चीज बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी है, तो मैं इसको ज्यादा खा लूं। एक मन ये भी कहता है
लेकिन दूसरी आवाज ये कहती है कि नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं है। सो बोथ थिंग्स, बोथ वॉइसेस आर कमिंग फ्रॉम विद इन। दोनों चीजें अंदर से आ रही हैं, लेकिन उस वक्त मुझे क्या करना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स भी, मैं देख रही हूँ कि कई स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। अब आपके सामने परिस्थिति आती है जब आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, आपको आगे डिसाइड करना है। जो स्टूडेंट लाइफ में है, जिनको अभी करियर बनाना है, उनके सामने वो वाली चॉइसेस होती हैं। अब उसमें वास्तव में क्या हुआ है कि हमारे अंदर जो वॉइसेस हैं, हमारे अंदर की जो आवाज है, उसमें कौन कौन सी आवाजें अंदर रिकॉर्ड हो गई हैं। एक तो थी जो हमारी ओरिजिनल आवाज थी, जो मुझे चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है, या जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, एक तो वो है। दूसरी आवाज कौन सी है? जो हमारे पेरेंट्स ने बार बार कही थी कि हमें तुम्हारे से ये उम्मीद है, हम तुम्हारे से ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमें तुम्हारे से बहुत सारी आशाएं हैं। तो बचपन से लेकर के, कुछ लोग मैं देख रही हूँ जो बड़े भी हैं वो बैठे हैं, तो सबने इस स्टेज को क्रॉस किया है, सभी ने इस स्टेज को क्रॉस किया है। और बचपन से जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे बड़ों ने, और खास करके जिनका हम सम्मान करते हैं, उन्होंने जो बातें हमें कही हैं, वो बातें भी बार बार सुनते सुनते वो हमारी अपनी आवाज बन जाती है। और हम उन दोनों आवाजों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये मेरी आवाज है या फिर किसी और की कही हुई बातों की रिकॉर्डिंग है अंदर। इसके अलावा हम जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम रोज कितनी सारी इंफॉर्मेशन इनपुट्स ले रहे हैं, और सोशल मीडिया से जो जो बातें हम सुनते हैं। आज मॉर्निंग में ही एक कॉलेज के प्रोग्राम के लिए गए हुए थे, सो आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग। जस्ट टू टेल यू, अभी मैं भारत में हूँ, और आज का जो प्रोग्राम था वो उस कॉलेज में था जहां से हमने एजुकेशन लिया है, जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसी कॉलेज में था। तो आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग कि कितना परिवर्तन हो गया है। बिकॉज जब हम एक्सपीरियंस के साथ देखते हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी नहीं बदली हैं। आज भी एक चेहरा देखते हैं किसी का, एक युवा का, एक यूथ का, तो कितना भी कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन का मतलब यही है कि वो जो 2 3 4 बातें अलग अलग दिशा में जो मुझे आवाज दे रही है, उसमें से मेरे को चॉइस करने की, उसमें से क्या चूज करूं, उसकी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी किसी ने बार बार मुझे अगर ये कह दिया था कि ये काम, जैसे आप सपोज फर्स्ट टाइम आप कोई काम करने लगे थे, इट कैन बी एनीथिंग। समझो आपने कंप्यूटर पहली बार हाथ में उठाया था जिस वक्त, अभी की यंग जनरेशन तो बच्चे भी, 3 साल का बच्चा बहुत अच्छा चलाता है कंप्यूटर भी, फोन भी, एवरीथिंग। बट अगर आपने एक स्टेज पर आकर के कोई चीज सीखी थी और उस वक्त आपसे गलती हो गई थी, और होती है, अक्सर होती है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन उस वक्त अगर आपको 2 लोगों ने, 4 लोगों ने लगातार आपको ये कह दिया, तुम छोड़ दो, तुम रहने दो, तुम्हारे से नहीं होगा, अगर उन्होंने बार बार ये कह दिया, और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कह दिया, आपके मन में भी स्वीकार कर लिया कि मेरे से ये नहीं होगा, ये चीज मेरे बस की नहीं है, तो इवन आफ्टर 20 years, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भी आप दोबारा से जैसे ही उस चीज को करने लगते हो, तो आपके अंदर क्या आता है? पहली आवाज कौन सी आती है? जो आपके बुद्धि ने स्वीकार कर ली थी, कहीं तो किसी और ने थी, आपकी आवाज नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया था, तो आज वो आपकी आवाज बन गई। आपके अंदर से ही वो आवाज आती है, मेरे से नहीं होगा। अब ये जो अंदर से आवाज आई कि मेरे से नहीं होगा, मेरे लिए तो डिफिकल्ट है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो इसको हमको चैलेंज करना है। इस आवाज को जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक हम जो हमारी ओरिजिनल, जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने, हो सकता है अभी तक वो चीज किया नहीं हो, लेकिन अगर आप करो तो हो जाए।
ऐसे ही हंसी की बात सुनाती हूँ। किसी ने मेरे को पूछा, आई वॉज इन चाइना, किसी ने मेरे को पूछा दीदी आपको स्विमिंग आती है? मैंने कहा मुझे पता नहीं आती है या नहीं, करके पता चलेगा, क्योंकि अभी तक किया नहीं है, तो आई डोंट नो कि मुझे आती है या नहीं। तो जब तक आपने कोई चीज किया नहीं है तो आप अपने आप को ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकता। सो अगर हमने पहले ही कह दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो वो आवाज, क्योंकि जब हमारा मुख बोलता है तो हमारे अपने कान सबसे पहले सुनते हैं, और जब हमारे कान सुनते हैं तो हमारा माइंड उसको रजिस्टर कर लेता है अंदर। अपनी बोली हुई आवाज को सबसे ज्यादा इजीली रजिस्टर करता है आपका माइंड। इसीलिए बचपन में जब हमको नए लेसन्स सिखाए जाते थे तो हमें कहा जाता था जोर जोर से पढ़ो, मेमोराइज करना है ना, आपको याद करना है तो जोर जोर से पढ़ो, क्योंकि जब आप जोर जोर से बोलेंगे तो आपके अपने कान सुनेंगे, और जब आप अपने कान सुनेंगे तो अपनी आवाज को सबसे ज्यादा पहचानता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। दूसरी किसी नई आवाज को सुनने और पहचानने में टाइम लगता है। जिसको आप बार बार सुनते हैं ना उसको तो आप पहचानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसको सुनते हैं? रियलिटी ये है कि अपनी आवाज को। तो हम अपने मुख से बार बार अपने बारे में क्या बोलते हैं वो हमारा मन सुनता है। हम क्या बार बार किसी भी नए काम के लिए ये बोलते हैं कि आई कैन नॉट, मेरे से नहीं होगा, या फिर हम ये बोलते हैं लेट मी ट्राई, कोशिश तो करके देखूं। क्या बोलते हैं? तो ये देखना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। आपके सामने हमेशा चॉइस आएगी, आपके सामने हमेशा दो रास्ते आएंगे और उसमें से एक आपको चुनना होगा। हो सकता है आप बहुत जल्दी में हो, गाड़ी चला रहे हो और या पैदल जा रहे हो, एनीथिंग, और सड़क पे किसी को आपने देखा अचानक से कि कोई वहां पर जरूरतमंद खड़ा है, उसको हो सकता है आपके अंदर क्षमता है उसको हेल्प करने की, लेकिन अब आपके अंदर से दो आवाजें आ रही है, रुकूं या नहीं रुकूं? रुकूं, क्यों रुकूं? उसके लिए भी अंदर से आवाज आती है कि क्यों रुकूं, क्योंकि आपके अंदर एक ओरिजिनल संस्कार है, दया का, करुणा का, रहम का एक भाव है, आपका संस्कार है जो आपको कहता है कि मुझे मदद करनी चाहिए किसी की। और दूसरी आवाज कहती है कि नहीं, मेरा दूसरा काम लेट हो जाएगा, सो चलते चलो, और भी तो कई लोग हैं, कोई और मदद कर देगा, इसलिए लीव इट। दूसरी आवाज ये कहती है, दूसरी आवाज जो ये कह रही है, ये संसार का जो वातावरण है उससे प्रभावित हुई आवाज है। तीसरी आवाज सोशल मीडिया से जो प्रभावित है वो ये कहती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे, हम क्या सिचुएशंस देखते हैं रोज, कैसी कैसी वीडियोस और कैसी कैसी चीजें, इंफॉर्मेशंस, न्यूज हमें मिल रही हैं कि किसी ने किसी की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए रुका और उसके साथ अपने साथ ही बुरा हो गया। तो नेगेटिव इनपुट्स मिल रही है ना हमें, तो वो जो नेगेटिव इनपुट्स हैं वो हमको डरा देती हैं। नेगेटिव इंफॉर्मेशंस हमारे अंदर फियर पैदा कर देती हैं। तो वो आवाज भी मेरे अंदर से ही आ रही है, लेकिन वो आवाज किससे प्रभावित है? जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, जो हमें रोज जिस तरह के इनपुट्स, जिस तरह की इंफॉर्मेशंस हमको मिल रही हैं, उससे प्रभावित है, राइट? अब इसमें से कौन सी आवाज सुनने, क्योंकि ये सभी आवाजें राइट ही लग रही हैं। तो मुझे अपने जीवन के लिए डिसाइड करना है कि मेरी ओरिजिनल वॉइस कौन सी है। मुझे प्रॉब्लम को देखना है या मुझे सॉल्यूशन को देखना है, समस्या को या समाधान को, क्या देखना है? आप अपना सारा समय समस्या के बारे में सोचने में बिता सकते हैं, लेकिन अब कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है आपके सामने आई है, तो एक चीज अपने आप को कह देंगे कि जो समस्या है वो बाहर है और समाधान कहाँ है? समाधान अंदर है।
प्रॉब्लम बाहर है, सॉल्यूशन अंदर है। अग्री करते हैं इस बात से? प्रॉब्लम बाहर है, सॉल्यूशन अंदर है। तो मेरे पास पावर कौन सी है? मेरे पास सॉल्यूशन की पावर है। मेरे पास कोई भी समस्या का समाधान ढूंढने की शक्ति है, लेकिन उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर से अंदर की ओर। तो जैसे ही हम बाहर से अंदर जाते हैं, हमें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है, वो इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, किसको फोन करेंगे, फ्रेंड से पूछेंगे। ज्यादातर फ्रेंड्स, जो ये एज होती है टीन एज या यंग एज में, क्या लगता है हमको कि हमारे फ्रेंड्स हमें समझते हैं, हमें अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसलिए वो हमें सही गाइड करेंगे। तो हम उनसे पूछते हैं जाकर के। फिर एक फ्रेंड की बात पसंद नहीं आई ना, क्योंकि मैं तो कुछ और सोच रही हूँ और फ्रेंड ने कुछ और बोल दिया, तो उसकी बात समझ अच्छी नहीं लगी, इतनी मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगी, मुझे ठीक नहीं लगी। फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर दूसरे से पूछेंगे, जब तक कि कोई मेरे मन वाली बात नहीं कह देता ना, फिर हमें लगता है कि ये व्यक्ति ठीक है, क्योंकि इसने सेम वही बात कही है जो मुझे अच्छी लगती है। ऐसा होता है? ऐसा होता है? जो सुन रहे हैं मुझे जरा हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि ऐसा होता है? जो मेरी मनपसंद वाली बात बोलता है ना, वो मुझे लगता है ये मेरा सही दोस्त है, ये अच्छा दोस्त है, ये मुझे समझता है, राइट? लेकिन हुआ क्या? रियलिटी ये थी कि आपने उसकी सुनी ही नहीं है, आपने किसी की सुनी ही नहीं है। आप तो सिर्फ वेट कर रहे थे कि कोई मेरे को वही बात बोल दे कि जो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि जो चीज मुझे ठीक लगती है ना, दूसरा अगर वो अप्रूवल दे दे मुझे, वो भी एक्सेप्ट कर ले कि आप जो सोच रहे हो वही ठीक है, तो जो ये कहता है ना कि आप ठीक हो, वही हमें सबसे अच्छा लगता है। और अगर हमें वही पसंद आता है, तो इसका मतलब एक चीज, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को, इसका मतलब हम ग्रोथ के लिए तैयार नहीं है। ग्रोथ हमारी कब होती है? जब हम थोड़ी सी, जो हमारे को करेक्शन देता है, हमें कोई शिक्षा देता है, उसको भी हम सुन पाते हैं। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, एनीथिंग, चाहे आप फैशन का प्रभाव बोलो, आज मुझे क्या पहनना है, क्या कौन से तरह के ड्रेसेस पहनने हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे यूथ दिखाई दे रहे हैं जो जिन्होंने वीडियो ऑन किया हुआ है, तो इसलिए जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मैंने जो पहना हुआ है, या मैं जो अगर अपना जाती हूँ मार्केट में और मैं कुछ परचेज करती हूँ, मैं कुछ खरीदती हूँ ड्रेस अपने लिए, तो वो किस प्रभाव में खरीदती हूँ? मैंने वो जो देखा हुआ होता है, या तो मैंने एडवर्टाइजमेंट्स में देखा है, या मैंने और लोगों को ऐसा ड्रेस पहने हुए देखा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको सिर्फ। उन सब को देख करके जो मेरे मन में अंदर रिकॉर्ड किया है, उसको देख करके मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये पहनना है। अब ये चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़े हैं, ये बात सबके ऊपर अप्लाई होती है। एम आई राइट? जो बड़े भी हैं वो सुन रहे हैं इस बात को, और ये बात अप्लाई होती है कि मुझे कैसे जूते, कैसे कपड़े, कैसा हेयर स्टाइल और कौन से कलर्स, इवन घर का फर्नीचर, कोई भी चीज हम डिसाइड करते हैं तो हम किस प्रभाव में डिसाइड करते हैं? ज्यादातर लोग, क्योंकि जब हमने कहा इनर वॉइस को सुनना है, अपनी आवाज को सुनना है, तो अपनी आवाज को सुनने का मतलब होता है अपने प्रिंसिपल्स, मुझे अपने जीवन में कुछ बनाने हैं। कौन से मेरे जीवन के सिद्धांत हैं जो मुझे, मेरी वैल्यूज कौन सी हैं, मेरे सिद्धांत कौन से हैं, मुझे कौन सी चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे हम लाइफ की और सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, हमारे सामने जब चॉइसेस आएंगी, कई बार जब आप अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में, जैसे आप में से कई लोग होंगे जो अपने प्रोफेशन में है, अभी जो जॉब में है या किसी भी प्रकार के सिचुएशन में, जहां पे आप फेस करते हैं रोज
एक काम है जो आप करना चाहते हैं और एक काम है जो आपको कहा जाता है करने को। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको कहा जाता है करने को, इसलिए आप करते हैं क्योंकि वो आपका जॉब है, तो आपको करना है। लेकिन हो सकता है कि जो डायरेक्शन आपको मिला है, जो करने के लिए आपको कहा गया है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर मैं एक वैल्यू को इंपॉर्टेंस देती हूँ, सच्चाई को, ईमानदारी को। ठीक है, मैंने अपने लिए डिसाइड कर लिया कि मैंने जो भी करना है वो इसी लाइन पर होना चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी है, मुझे अपनी सच्चाई नहीं छोड़नी है। एंड इफ दैट इज द केस, अब अगर मेरे को कोई सिचुएशन ऐसी आती है, कोई व्यक्ति मुझे, जो हो सकता है कि मेरे से हायर पोजीशन में है, और वो मुझे ऐसा काम करने के लिए कह रहा है जो कि मुझे लगता है कि ये ऑनेस्टी नहीं होगी, ये ईमानदारी नहीं होगी अगर मैं ये काम करती हूँ तो वहां पर मैं क्या करूंगी? कौन सी आवाज सुनूंगी? कौन सी आवाज सुनूंगी उस वक्त में? यहां पर बात आती है, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है, जहां पर दो चीजों का द्वंद्व है, वहां पर क्वेश्चन आता है अपनी आवाज सुनने का। और उस वक्त मैं अपनी आवाज तब सुन पाऊंगी जब मैंने पहले से अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स डिसाइड किए हुए हैं, जब मैंने अपने लिए पहले से दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मेरे लाइफ के मुख्य प्रिंसिपल्स, मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। जैसे हमने बात की सच्चाई की, ईमानदारी की, ऐसे ही आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हो सकते हैं। जैसे इस वर्ष का हमने जो थीम लिया है वो है काइंडनेस एंड कंपैशन, दया और करुणा, क्योंकि दया और करुणा हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। और अगर मैं एक संकल्प लेती हूँ कि मुझे ये दया का भाव, मुझे करुणा का भाव, मुझे सेवा का भाव अपने अंदर रखना है, मैंने ये संकल्प लिया, तो उसके लिए फिर जहां मेरे सामने कोई भी चॉइस आएगी, परिस्थिति आएगी, उस चॉइस में हो सकता है कि एक तरफ मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है, मेरा बेनिफिट हो रहा है, और दूसरी तरफ समाज का, मेरे आसपास के वातावरण का, मेरे आसपास जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका बेनिफिट हो रहा है सबका। तो जब मैं चूज करूंगी तो मैं उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कि मैंने खुद डिसाइड किया था ना, मैंने खुद डिसाइड किया था ना कि मुझे सेवा भाव को आगे रखना है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है व्हाट इज लीडिंग मी, मुझे क्या चीज चला रही है। मुझे लोगों की आवाजें चलाती हैं, लोग क्या कहेंगे ये प्रभावित करता है, या मेरा मन, मेरा दिल और दिमाग बैलेंस होकर के दोनों जहां पर मिलते हैं, जहां दिल और दिमाग का बैलेंस होता है, जहां दिल भी अगेंस्ट ना हो और दिमाग भी अगेंस्ट ना हो, दोनों जहां मेरी बात माने, वो वाली आवाज सुनने के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमें साइलेंस की भी जरूरत है। और जो राजयोग है, मेडिटेशन का अभ्यास है, उसमें हम उस आवाज को सुनने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कई बार हमें समझ में ही नहीं आता है कि अंदर आवाज है, ये सारी आवाजें अंदर ही चल रही हैं, पर उसमें से मेरी रियल वॉइस कौन सी है, अंतरात्मा की आवाज कौन सी है, उसको समझने के लिए आत्मा को समझना जरूरी है। उसको समझने के लिए मैं कौन हूं, इस पहेली को हल करना जरूरी है। जैसे हमारे दादी जानकी जी हमेशा ये प्रश्न पूछते थे कि अपने आप से ये पूछो, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। मैं कौन हूं, अगर मुझे ये बात बार बार अपने आप को याद करानी है, और अगर मेरे अंदर ये बात आए, और मैं किस लिए आया हूं इस दुनिया में, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है, अगर मुझे मेरा टारगेट याद होगा तो मुझे कोई भटका नहीं सकता ना। और जो यूं ही भाग रहा है, क्योंकि सब भाग रहे हैं इसलिए हम भी भाग रहे हैं, क्योंकि सब इस तरफ जा रहे थे ना इसलिए हम भी चले गए। आजकल दुनिया में भीड़ किन लोगों की है? फॉलोअर्स की। जहां सारे जा रहे थे हम निकले, हम एयरपोर्ट से निकले, देखा कि सब इस दिशा में चल रहे हैं, हम भी चलने लग गए इस दिशा में। देखा ही नहीं कि 4 लोग तो इस दिशा में भी जा रहे थे, बाकी सब इधर जा रहे थे, 4 इधर जा रहे थे। हो सकता है कि यही दिशा राइट हो, मैं खुद तो चेक करूं पहले,
तो मैं चेक करने के बजाय फॉलो कर रही हूं अगर मेजॉरिटी को सिर्फ, तो कहीं ना कहीं धोखा मिल जाएगा। और अपनी इनर वॉइस को सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुन करके करेक्ट भी करना है। जहां पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये आवाज को मैंने सुना था, और क्योंकि दो आवाजें थी ना, उस दो में से जो जो आवाज मैंने चुनी थी, उस आवाज को चुनने के बाद मैंने जो फैसला लिया था उसका रिजल्ट क्या हुआ था, बैठ करके जब तक उसका रिजल्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आगे के लिए हम उसे बेटर नहीं बना सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज। सो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। किस तरफ जाना है मुझे? जिस तरफ सब जा रहे हैं, जिस तरफ मेजॉरिटी जा रही है, उस तरफ जाना है? क्यों जाना है? अगला क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछूं, क्यों? अगर मेरा मन ये कहता है क्योंकि सारे वहां जा रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, सब ऐसा खाते हैं, सब ऐसा पहनते हैं, इसलिए मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, तो इसके अगला क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना चाहिए, क्यों? वाई? वाई आई नीड टू फॉलो द मेजॉरिटी? क्यों मुझे मेजॉरिटी को फॉलो करना है? अंदर से आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि मन और बुद्धि ये कहता है फिर नहीं तो लोग क्या कहेंगे, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर मुझे ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो इसका मतलब बहुत सीधा है कि हम अपने मन की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। हम सारा समय लोगों की आवाजों को सुन रहे हैं। तो इसलिए बीच बीच में बार बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछना जरूर चाहिए कि ये अगर मैं ये कर्म करती हूं तो मुझे एंड ऑफ द डे चैन की नींद आएगी? रात को सोने के समय चैन की नींद आएगी? मन संतुष्ट होगा? सेटिस्फेक्शन होगी? सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के इतना सा भी पूछ लेंगे ना तो आंसर मिल जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेवर लेट योर फियर डिसाइड योर फेट। कभी भी आपके अंदर जो फियर्स होते हैं, भय होता है, कभी भी कोई भी डिसीजन उस भय वाली जो आवाज आती है ना, भय के कारण जो आती है आवाज, जैसे ये भी एक भय है ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी तो डर है ना। और उस डर के कारण अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो वो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ना ही मेरे लिए ना मेरे अपनों के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम अपने आप को सिर्फ बचा बचा कर चलने का एक संस्कार बन जाता है। जिसने ग्रो करना होता है ना लाइफ में, वो थोड़ा सा रिस्क तो ले ही लेता है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस भी हो, हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा भी हम करें और हमें रिस्क भी कोई ना लेना पड़े, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि जिस स्थान पर आज हम हैं, जितना हमने आज अचीव किया हुआ है उससे ज्यादा हमको अचीव करना है, तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जब नया कुछ पकड़ना है तो पुराना कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो छूटने का डर होता है वो कई बार हमें नई जो प्राप्तियां होने वाली है वो होने नहीं देता, कि कहीं ये छूट ना जाए, एटलीस्ट ये तो मिला हुआ है मुझे आज, अब मैं कुछ और लेने के लिए पुरुषार्थ करूं और ये भी ना रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये जो रिस्क होता है कई बार, या फिर ये डर हो जाता है कि लोग, हो सकता है कि मेरे बारे में ऐसा ओपिनियन बना लें, फिर मेरे पीछे से मेरे बारे में कुछ ऐसी बात करें कि ये तो अपने तरीके से ही चलता है, ये तो सबके साथ नहीं चलता है। लेकिन पहले दिल पे हाथ रख के मुझे पूछना है अपने आप से कि मुझे ये चीज राइट लग रही है। हो सकता है किसी सिचुएशन के अंदर वो सब भी राइट हो, अब कैसे मेरे को डिसाइड करना है वो, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे, कैसे डिसाइड करना है। और जहां पर आपको ये डिफिकल्टी आ रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, सच में समझ नहीं आ रहा
क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चॉइस पता है कौन सी होती है? या तो दोनों ही रास्ते सही हैं या दोनों ही रास्ते गलत हैं आपके सामने। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको दो चॉइसेस दिख रही हैं और दोनों ही गलत लग रही हैं, दोनों ही ठीक नहीं लग रही, और जो आपको ठीक लगती है वो है ही नहीं चॉइस आपके सामने। या फिर ऐसी परिस्थिति होगी जहां पे दोनों ही चीजें ठीक लग रही हैं, अब क्या करूं, लेकिन दोनों तो नहीं कर सकते, दोनों रास्तों पर तो नहीं चल सकते, चूज तो एक ही करना पड़ेगा। उस वक्त सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने एक सवाल पूछा, कॉलेज स्टूडेंट, कि मेरी लाइफ में अभी परिस्थिति ऐसी चल रही है कि एक तरफ खाई है और एक तरफ आग लगी है, क्या करूं? लेफ्ट में खाई है और राइट में आग लगी है। तो हमने कहा फ्रंट और बैक भी तो है, सिर्फ राइट और लेफ्ट ही तो नहीं है। तो नए रास्ते बनाए भी जा सकते हैं। राइट और लेफ्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, आगे पीछे देख लो। थोड़ा सा हम बुद्धि के नेत्र को खोलने की कोशिश करते हैं तो अच्छा, आगे और पीछे देखना नहीं आता है तो फिर एक और तरीका बता देते हैं। राइट और लेफ्ट रास्ता नहीं है, आगे और पीछे देखना आता नहीं क्योंकि कभी प्रैक्टिस किया नहीं, तो इसीलिए ऊपर देखना आता है। सिर्फ ऊपर देखना सीख लें और उस परमात्मा के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं अपने आप को, उससे जो हमको रोशनी मिलती है, जहां अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि अंधेरा है। अंधेरा क्या है? आई डोंट नो क्या करना है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूं, ये सिचुएशन है। ऐसे टाइम में इसका मतलब है कि डार्कनेस है, इसका मतलब है कि अंधेरा है। तो ऐसे टाइम में ऊपर देख लो, आप देखो तो सही, यही राजयोग है। आप देखो तो सही, ऊपर देखना है फिर अंदर जाना है, दोनों चीजें कनेक्ट करनी है। मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन हूं वो भी पूरा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो वो है ना मेरा कौन, उसकी रोशनी में राजयोग की जो विधि है, जो मेडिटेशन है, उससे जो रोशनी प्राप्त होती है, उससे जो उजाला प्राप्त होता है, वो डार्कनेस खत्म होती है। तो अंदर जो अंधेरा है वो उजाले में जब परिवर्तन होता है तो हमें क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आने से जो क्वेश्चंस का आंसर हमको नहीं मिल रहा था, जो समस्या का समाधान हम नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो वो एकदम से क्लिक होगा। आपने कभी अनुभव किया? हमने बहुत बार अनुभव किया है। आपने अगर कभी भगवान की याद से ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक से बहुत बहुत डिफिकल्ट लग रही थी परिस्थिति, लेकिन अचानक से एकदम माइंड को टच हुआ, एकदम से टच हुआ कि क्या करना है। अरे ये सोल्यूशन तो आया ही नहीं था पहले दिमाग में। और चीज वो, कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप कोई चीज आपको मिल नहीं रही है, आप ढूंढ रहे हो, पूरे घर में ढूंढ रही है, आवाज वो दिखाई नहीं दे रही है चीज। कई बार यहाँ होता है कईयों के साथ, तो हम उनको कहते हैं चुप करके आराम से बैठ जाओ। क्योंकि जितना हम हलचल में होते हैं ना, जैसे आप पानी में ठहरे हुए तालाब के अंदर पत्थर फेंक दो और हलचल हो जाए, उसमें आप कुछ देखने की भी कोशिश करो, अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देता, उसके अंदर गिरी हुई चीज तो क्या दिखाई देगी। पानी साफ था लेकिन हलचल में था। दोनों चीजें जरूरी हैं, एक तो साफ हो, जैसे वो पानी साफ होना चाहिए, और दूसरा स्टेबल होना चाहिए। तो ऐसे ही मेरा मन क्लीन और स्टेबल दोनों होंगे जब, तब अंदर की आवाज मुझे सुनाई भी देगी और अंदर जो है, जो अंदर खजाने हैं, वो दिखाई भी देंगे। अभी अगर नहीं दिखाई दे रहा है, शांति से बैठ जाओ। फील किया ऐसा कई बार आपने? सिर्फ साइलेंट होते ही आपको ऐसे दिखता है, अरे ये तो सामने पड़ी है चीज, सारे घर में ढूंढ लिया, जैसे ही आप शांत होके बैठे, आपने देखा ये तो सामने टेबल पे पड़ी थी। और ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट? सभी ने किया होगा, आज नहीं तो कल, वंस और मोर, सबने किया है।
तो इसीलिए गोइंग विद इन, एक तो अंदर जाना है और दूसरा ऊपर जाना है। ये दोनों चीजों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए उस आवाज को सुनना इजी हो जाएगा। हमारे ही मन की आवाज को सुनने के लिए भी जो क्लैरिटी चाहिए वो शांत मन के अंदर आती है, और मन शांत होता है मेडिटेशन से। इसीलिए अभी हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो आप सभी जहां भी बैठे हैं एकदम फिजिकली भी खुद को एकाग्र कर लें। ओम शांति। कुछ घड़ियों के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत कर दें। एक बार गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करेंगे। महसूस करें आप बैठे हैं एक पानी के तालाब के पास। किनारे पर बैठकर एक छोटा सा कंकर उठाकर आप उस पानी में फेंक देते हैं। उस पानी में हलचल है, और साथ ही साथ आप अपने मन को भी ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में भी चल रही हैं, और कुछ ऐसी ही हलचल आपके मन में भी है। मन को शांत करें। कुछ देर के लिए परमात्मा से कनेक्ट करेंगे। जिन बातों में कंफ्यूजन है, या मन में कुछ सवाल है, वो सभी थोड़ी देर के लिए सरेंडर करके उस सुप्रीम के साथ कनेक्ट करेंगे। महसूस करें ऊपर आसमान के भी पार वो सर्वशक्तिवान सुप्रीम फादर, उसका प्रकाश, उसकी किरणें नीचे की ओर आ रही है।
ये डिवाइन लाइट, डिवाइन विजडम मेरे बुद्धि के अंदर प्रवेश होती है। शांति की किरणें, विजडम की किरणें आप वहीं उसी तालाब के किनारे बैठे हैं। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके अंदर प्रवेश करता है, महसूस करेंगे ये मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। साथ साथ उस तालाब का पानी भी शांत, स्टेबल होता जा रहा है। उसमें उठने वाली लहरें थमने लगी हैं। धीरे धीरे वो पानी बिल्कुल स्टेबल, स्थिर हो गया है। अब उस पानी में आसपास की सभी चीजें, पेड़ पौधे, आकाश, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्लीन एंड क्लियर। ऐसे ही मेरा मन बिल्कुल क्लीन और क्लियर, जैसे कि सारे कंफ्यूजन्स समाप्त हो गए हैं। मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, परमात्मा की डिवाइन विजडम की किरणों से वो आवाज बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर मुझे सुनाई दे रही है। मेरा मन बिल्कुल स्टेबल, शांत हो गया है। मन की भटकन समाप्त, बाकी सभी प्रभाव समाप्त होकर एक ईश्वर का, परमात्मा का सिर्फ उसी का प्रभाव सारे भय समाप्त। ओम शांति। ओम शांति।
इसी तरह का अभ्यास अपने साथ थोड़ा सा समय साइलेंस में हम हर रोज अगर बिताते हैं तो बहुत सारी जीवन की कंफ्यूजन्स खत्म होकर के अपनी आवाज को हम सुन पाते हैं। और जब नहीं सुन पाए तो उसकी मदद ले लें, वो बता देगा रास्ता। तो इसी तरह से इस प्रैक्टिस को और अच्छे से करने के लिए आप अपने नजदीक के सेंटर्स पर, कुछ तो आप में से जाते भी होंगे, और जो भी नहीं भी इतना रेगुलर जा पाते हैं, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि बहुत अच्छा एक वातावरण आपको मिलता है और उस वातावरण में आप सच में अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं, जो वातावरण आपको कहीं नहीं मिलता। इस तरह का वातावरण सभी सेंटर्स पर, अभी तो भारत में तो बहुत सारे हर स्थान पर ही सेंटर्स हैं, तो इसलिए जहां जहां से भी भाई बहनें कनेक्ट हुए हैं, तो हम यही कहेंगे कि इस प्रैक्टिस को और बढ़ाने के लिए, और हर जगह सब बहनें, सीनियर सिस्टर्स सभी आपको सहयोग देने के लिए हमेशा रेडी है सेवा पर। तो इसीलिए इसका पूरा बेनिफिट लें, क्योंकि ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये साइलेंस और अपनी आवाज को सुनना। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बात दीदी ने बहुत ही अनुभवी आपकी वाणी कि हमें अपने सिद्धांत बनाने